मुस्लिम। आखिर कहां है गुड्डू मुस्लिम? एसटीएफ के सामने ये चुनौती बनी हुई है। लास्ट लोकेशन के बारे में जो पता चला है वो छत्तीसगढ़ पता चला है, पहले ओडिशा पता चला था, ये भी कहा गया पश्चिम बंगाल जा सकता है। तो इस वक्त जो हम बड़ी जानकारी दे रहे हैं वो गुड्डू मुस्लिम की दे रहे हैं, लेकिन वो बड़ी खबर बताते बताते ये हम दिखा रहे हैं कि ये चकिया के ही लोग हैं, ये चकिया के ही रहने वाले लोग हैं। हालांकि कहीं ना कहीं इनको भी इस तरीके का अगर प्रयागराज में माहौल रहे तो परेशानी हो सकती है, लेकिन एक डिटेल रिपोर्ट दिखाते हैं एसटीएफ के लिए क्यों गुड्डू मुस्लिम का पकड़ा जाना बहुत बड़ी कामयाबी साबित होने वाली है आने वाले वक्त में। गुड्डू मुस्लिम अतीक अहमद का भाई अशरफ अपनी ये बात पूरी करता इससे पहले ही शूटर्स ने दोनों भाइयों पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी। हत्या के बाद लोग पूछने लगे कि आखिर गुड्डू मुस्लिम के बारे में अशरफ क्या बताने जा रहा था। सवाल उठा तो कयास लगने शुरू हो गए। एक कयास ये भी है कि गुड्डू मुस्लिम ने अतीक अहमद के साथ दगाबाजी की और इसीलिए वो अभी तक बचा हुआ है, जबकि असद का एनकाउंटर हो गया। इन कयासों के जवाब तो फिलहाल किसी के पास नहीं, लेकिन गुड्डू मुस्लिम का अतीत जरूर दगाबाजी वाला रहा है। गुड्डू बमबाज, बड़ा दगाबाज। गुड्डू मुस्लिम सिर्फ 18 साल की उम्र में हिस्ट्री शीटर सत्येंद्र सिंह के साथ जुड़ा और उसका और भरोसेमंद बन गया। 1997 में सत्येंद्र सिंह अपने साथी गुड्डू मुस्लिम के साथ अपने घर से निकलता है। गुड्डू मुस्लिम गाड़ी की अगली सीट पर बैठा होता है। थोड़ी देर बाद ये गाड़ी रुकती है, गुड्डू मुस्लिम आगे मौजूद गाड़ी में बैठता है और जैसे ही गुड्डू मुस्लिम की गाड़ी 100 मीटर चलती है, पीछे सत्येंद्र सिंह की गाड़ी में ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। AK-47 से हुए गोलेबारी में सत्येंद्र सिंह मारा जाता है। इस घटना में गुड्डू मुस्लिम बाल बाल बच जाता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि गुड्डू मुस्लिम ने ही सत्येंद्र सिंह की मुखबिरी की थी। गुड्डू बमबाज, बड़ा दगाबाज। ऐसा कहा जाता है कि हिस्ट्री शीटर सत्येंद्र सिंह की जिस दिन हत्या हुई थी उस रोज भी गुड्डू मुस्लिम सत्येंद्र की गाड़ी से उतरकर अपने साथी संतोष सिंह की गाड़ी में बैठा था। मतलब ये कि किसी अपराध को अंजाम देने में अब संतोष और गुड्डू साथ होते थे। एक रोज संतोष सिंह गुड्डू मुस्लिम के साथ लखनऊ के लिए रवाना हुआ, लेकिन घर वापस नहीं आया। अगले दिन संतोष सिंह का शव रायबरेली में सड़क किनारे मिला। ऐसा कहा जाता है कि संतोष सिंह के हत्या में भी गुड्डू मुस्लिम का ही हाथ था। गुड्डू बमबाज, बड़ा दगाबाज। सत्येंद्र सिंह की हत्या के बाद से ही गुड्डू मुस्लिम बाहुबली श्री प्रकाश शुक्ल के करीब आ गया। हर बड़ी वारदात में उसे श्री प्रकाश शुक्ल का साथ मिलने लगा था। गुड्डू श्री प्रकाश को अपना गुरु मानने लगा था। 23 अक्टूबर 1998 में एसटीएफ को इनपुट मिलते ही एसटीएफ ने इंदिरापुरम के पास एक सुनसान जगह पे नीली रंग की कार को रोका। इस नीली रंग की कार में श्री प्रकाश शुक्ला के साथ 2 और लोग थे। पुलिस ने सरेंडर करने को कहा, श्री प्रकाश शुक्ला ने नहीं माना और फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी फायरिंग में श्री प्रकाश शुक्ला मारा गया। हालांकि इस बार भी गुड्डू मुस्लिम बच गया और ऐसा माना जाता है कि एसटीएफ को गुड्डू मुस्लिम से ही श्री प्रकाश शुक्ला का इनपुट मिला था। गुड्डू बमबाज, बड़ा दगाबाज। 2001 में खुफिया सूचना पर गोरखपुर पुलिस गुड्डू मुस्लिम को पटना के बेऊर जेल के पास से गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद माफिया अतीक अहमद की एंट्री होती है। अतीक ने तब गुड्डू को जमानत पर जेल से बाहर निकलवाया। अब गुड्डू अतीक का खासम खास बन गया। 13 अप्रैल को यूपी एसटीएफ को असद और गुलाम के झांसी में ही चिरगांव के पास होने का पता चला, जहां एसटीएफ के पहुंचते ही दोनों ओर से क्रॉस फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें असद और गुलाम मारे गए। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम ने खुद को बचाने के लिए ही एसटीएफ तक असद और गुलाम की लोकेशन की जानकारी भेजी थी। दफ्तर में आते ही हमें कुछ खून के धब्बे दिखने शुरू हो जाते हैं। ये पहली और एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पे आपको दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये अतीक अहमद का कार्यालय है, जहां पर फिलहाल पुलिस भी पहुंची है।
अतीक ने क्या गुनाह किए हैं, उनके सीधे सीधी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। और इस वक्त हम सीधे प्रियंका का रुख करेंगे। साल 1998 में वो मई का महीना था जब एसटीएफ का गठन होता है। वो कल्याण जी की सरकार थी और उसके बाद से मकसद यही था एसटीएफ का गठन कि यहाँ यानी उत्तर प्रदेश से माफियाओं का खात्मा करना है। आज उसी एसटीएफ के सामने सबसे बड़ी चुनौती बना है गुड्डू मुस्लिम। मैं प्रियंका आपसे ये जानना चाहती हूँ कि गुड्डू मुस्लिम को पकड़ने में आखिर इतनी परेशानियां क्यों आ रही है? देखिए, जाहिर तौर पर गुड्डू मुस्लिम के इतिहास को जैसे अभी दर्शकों को हमने दिखाया है कि इस तरीके का रहा है कि पूर्वांचल आप यहाँ उसकी जो शुरुआत है वो सत्येंद्र सिंह से होके उसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला से होते हुए परवेज टाडा, उदय भान, उसके बाद मुख्तार अंसारी, उसके बाद अतीक अहमद, ये एक सीरीज है। जितने लोगों के साथ उसने काम किया, कहा जाता है कि हर किसी को दगा दिया है, या दगा दिया है या जिसके साथ काम किया है वो मारा गया है। ये गुड्डू मुस्लिम के लिए फेमस है। इस तरीके का नेटवर्क गुड्डू मुस्लिम का रहा है कि कहीं से भी उसको पकड़ने में इतनी आसानी एसटीएफ को नहीं होने वाली। देखिए, लोकेशन हर रोज बदल रही है। ये बताया जा रहा है पहले कर्नाटक कहा गया, उसके बाद ओडिशा कहा गया, अब छत्तीसगढ़ की बात आ रही है। सबसे बड़ा चैलेंज गुड्डू मुस्लिम को पकड़ना ही है, क्योंकि माना जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम पकड़ा गया तो बाकी जितने लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस है सबके राज खुल जाएंगे। तस्वीरें देखें जरा अतीक के कार्यालय के बाहर की, जहां की मैं लगातार ये बात कर रही हूँ। ये बुलडोज हुआ भले ही आपको आज तस्वीरों में नजर आ रहा है, लेकिन इसके अंदर आज भी वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जो अतीक अहमद के काले गुनाहों की गवाही तो देते ही है। साथ ही उसके भाई अशरफ, उसके साथ रहने वाला गुड्डू मुस्लिम, इसके लॉयर जो फिलहाल जेल में है, सौलत हनीफ जिसका नाम है, इसके अलावा तमाम वो शूटर जिनके नाम अभी जिनको लुकआउट नोटिस में पुलिस ढूंढ रही है, सबकी फाइलें इसी कार्यालय के अंदर बंद है, जहां पर आज खून के धब्बे भी देखने को मिले हैं। फिलहाल पुलिस की बात की जाए, एसटीएफ की बात की जाए, दो ही चैलेंजेस सबसे बड़े हैं। एक शाइस्ता परवीन को पकड़ना, एक गुड्डू मुस्लिम को पकड़ना। इन दोनों में से अगर एक भी पकड़ा जाता है तो माना जा रहा है कि दूसरे के जो बारे में जल्द से जल्द खुद ही इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और उसी के लिए हाथ पैर मारती हुई नजर आ रही है एसटीएफ। जी रिमा। बिल्कुल, अपराध की दुनिया में गुड्डू मुस्लिम छोटे मोटे अपराध की घटनाओं को अंजाम देकर वो, लेकिन सबसे पहला उसका गुरु कौन रहता है? पूर्वांचल का सबसे बड़ा डॉन यानी श्री प्रकाश शुक्ला। उसके बाद बिहार का सबसे बड़ा बाहुबली शहाबुद्दीन, सूरज भान, उदय भान, इन लोगों के साथ रहकर वो अपराध की दुनिया में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करता है। और आज की तारीख में जो एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे उससे ये पता चलता है कि क्यों रडार पे है एसटीएफ के गुड्डू मुस्लिम। यानी ये वही वीडियो है जिसमें गुड्डू मुस्लिम दिखता है। दो वीडियो हम लगातार आपको दिखाते रहे, एक तो उस दिन का जिस दिन उमेश पाल की हत्या होती है, और दूसरा वीडियो उस दिन का जब बरेली जेल में अशरफ से मिलने गुड्डू मुस्लिम, असद जो गुलाम शूटर जिसका एनकाउंटर कर दिया गया वो, और इसके अलावा 3 ऐसे संदिग्ध इस वीडियो में जिनकी पहचान होनी अभी बाकी है, यानी जिनके बारे में अभी कुछ पता नहीं चल सका है। जेल प्रशासन पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतने लोग और जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है वो क्यों एक एक करके मिलने जा रहे थे। चौबीस फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने वाला गुड्डू मुस्लिम अब तक फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। लेकिन इसी बीच एक वीडियो ने उमेश पाल हत्याकांड की साजिश को परत दर परत खोल कर रख दिया है। बरेली जेल में रची गई थी साजिश। जेल में मुलाकात, घर के बाहर मर्डर। अतीक के खास गुर्गे गुड्डू मुस्लिम का एक वीडियो सामने आया है जो बरेली जेल का है, जहां अतीक अहमद का भाई अशरफ बंद था। इस वीडियो में गुलाम हसन, गुड्डू मुस्लिम, उस्मान के साथ साथ अतीक अहमद का बेटा असद भी बरेली जेल में पहुंचा था। जेल के अंदर दाखिल होते हुए ये वीडियो सामने आया है। इस वीडियो को लेकर दावा किया गया कि ये वीडियो 11 फरवरी का है, यानी उमेश पाल हत्याकांड से 13 दिन पहले अतीक अहमद का बेटा असद और शूटर गुड्डू मुस्लिम अशरफ से जेल में जाकर मिले थे। इसके साथ ही दावा किया गया है कि बरेली जेल में उमेश पाल हत्याकांड की
साजिश रची गई। करीब 3 घंटे तक अशरफ के साथ मीटिंग हुई थी। गुड्डू मुस्लिम, गुलाम हसन, उस्मान ने मुलाकात की थी। इसके साथ ही चाचा अशरफ से असद ने भी मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान ही उमेश पाल हत्याकांड की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी और फिर 13 दिन बाद यानी 24 फरवरी को दिन दहाड़े उमेश पाल पर उनके घर के बाहर हमला कर दिया गया था। तो गुड्डू मुस्लिम अपराध की दुनिया में भले ही अतीक का शागिर्द रहा हो, लेकिन मैं सीधे प्रियंका का रुख करूंगी। प्रियंका, ये सवाल आम लोगों के भी जहन में है कि क्या है ऐसी बात गुड्डू मुस्लिम में कि अतीक मारा जाता है, अशरफ मारा जाता है, असद का एनकाउंटर हो जाता है, गुलाम का एनकाउंटर हो जाता है, शाइस्ता परवीन भागी भागे फिर रही है, फरार चल रही है। जितने भी अतीक के करीबी या रिश्तेदार है वो या तो फरार है, नहीं तो सलाखों के पीछे है। एक इकलौता गुड्डू मुस्लिम जिसके बारे में दूर दूर तक कोई अता पता नहीं। बिल्कुल, लेकिन जितने लोग फरार हैं रीमा, उसमें ये भी देखना होगा कि लोकेशन जो भी ट्रेस हो पा रही हैं वो गुड्डू मुस्लिम की ही हो पा रही हैं। लगातार जो लोकेशंस आ रही हैं, शाइस्ता परवीन के बारे में तो कोई जानकारी भी पुलिस नहीं जुटा पाई। हालांकि कुछ तराई इलाकों में गंगा की जरूर कुछ छापेमारी की थी, घर से घर जाकर उन्होंने पूरी पड़ताल की थी, लोगों से उसके बारे में बातचीत की थी। लेकिन गुड्डू मुस्लिम की जब हम बात कर रहे हैं, बमबाज भी जिसको कहा जाता है, पता है उसके बारे में ये कहा जाता है कि सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स ऐसा बताते हैं कि वो बमों को ऐसे फेंकता था जैसे फूलों को फेंकता है। चलती गाड़ी में बम बनाने क्या टैलेंट जिस आदमी के पास, वो फिलहाल, और जाहिर तौर पर इस टैलेंट का काम भी गुंडई के लिए ही आता था, और वो फिलहाल मारा फिर रहा है, लोकेशन बदलता फिर रहा है। एसटीएफ को बस एक उस क्लू की तलाश है जिससे वो सबसे पहले कब्जे में आए, क्योंकि एक बार गुड्डू मुस्लिम अगर पकड़ा जाता है तो यही माना जा रहा है कि तमाम लोग जो फिलहाल फरार चल रहे हैं वो उन सब के पते इससे मिल जाएंगे। देखिए, मैं एक बार फिर आपको इस जगह की तस्वीर दिखाऊं। ये अतीक के कार्यालय के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। हम लगातार कह रहे हैं ये कार्यालय भले ही ध्वस्त कर दिया गया है, लेकिन इसके अंदर वो तमाम फाइलें, वो तमाम केसों की जानकारी अभी भी है जो बताती है कि किस तरीके से ना केवल अतीक अहमद ने बल्कि अशरफ ने, गुड्डू ने, शाबिर ने, इनके तमाम शूटरों ने लोगों को परेशान किया, लोगों से पैसे ठगे, उनकी जमीनों को हड़पा, उनको सड़कों पर मारा, जान से मार देने की धमकी दी। वो सब कुछ इसी कार्यालय में अभी भी मौजूद है। ऐसे में फिलहाल पुलिस की तरफ से सबसे ज्यादा जोर आजमाई जो लगाई जा रही है वो गुड्डू मुस्लिम को पकड़ने के लिए लगाई जा रही है, क्योंकि यही माना जा रहा है कि एक बार गुड्डू मुस्लिम अगर पकड़ा जाता है तो तमाम लोग जो लुकआउट नोटिस में फिलहाल फरार चल रहे हैं, हर किसी की नब्ज पुलिस के हाथ में आ जाएगी। लेकिन इस वक्त जो हम अपने दर्शकों को 2 तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, वो 2 तस्वीर तारीख के साथ ये बताने के लिए काफी है कि कैसे आपस में इन दोनों का वास्ता है। पहली तस्वीर 11 तारीख की, जिस दिन अशरफ जो बरेली जेल में कैद था उससे कौन कौन मिलने जाता है, जिसमें बड़ी भूमिका रहती है गुड्डू मुस्लिम की, असद जो कि अतीक का बेटा जो एनकाउंटर में मारा गया, गुलाम जो कि शूटर था, इसके अलावा भी और कई संदिग्ध चेहरे हैं, साबिर भी है जो कि शाइस्ता परवीन के साथ कई बार देखा जा चुका है। तो ये सारे शार्प शूटर्स एक साथ बरेली जेल में जाते हैं कितने 11 तारीख को, 11 फरवरी को मिलने अशरफ से, और 24 फरवरी को हत्याकांड हो जाते हैं। 24 फरवरी को इतनी बड़ी घटना होती है जिसमें उमेश पाल मारा जाता है, और वहां से एक और तस्वीर सामने आती है जिसमें फिर से गुड्डू मुस्लिम, फिर से वही गुलाम, फिर से वही साबिर, वही असद जो एनकाउंटर में मारा जा चुका है। अब गुड्डू मुस्लिम को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, या फिर अशरफ को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे कि पूरे उमेश पाल हत्याकांड को लेकर अभी अशरफ का कोई लिंक सामने नहीं आया था। लेकिन अब जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है तस्वीरों के जरिए, तारीख के जरिए, वहां से ये पता चलता है कि इन दोनों तारीखों का आपस में कनेक्शन है। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि उमेश पाल हत्याकांड को लेकर एक नए वीडियो में किस तरह से पर्दाफाश हुआ है। दरअसल दावा यह किया गया कि बरेली जेल में उमेश पाल हत्याकांड की यह पूरी साजिश रची गई, और दावा यह इसलिए भी किया क्योंकि अतीक अहमद के भाई अशरफ से गुड्डू मुस्लिम की जेल में जाकर मुलाकात हुई, और इस दौरान अतीक अहमद का बेटा असद भी अशरफ से मुलाकात करने के लिए वहां जेल गया था। और इसके साथ साथ गुड्डू मुस्लिम और असद के साथ शूटर गुलाम भी वहां पर पहुंचा हुआ था। बरेली जेल में ये पूरी मुलाकात हुई, और ये वीडियो 11 फरवरी का है, यानी उमेश पाल हत्याकांड से 13 दिन पहले बरेली की जेल में इन सभी आरोपियों की मुलाकात हुई। और इसे लेकर दावा किया जा रहा है कि जेल के अंदर ही करीब 3 घंटे तक
इनकी मीटिंग चली, जिसमें इस पूरी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने की बातचीत हुई। उमेश पाल हत्याकांड से ही जो कड़ियां आपस में जुड़ती गई, वो मामला कहां तक पहुंचा? 2 का एनकाउंटर, 2 की हत्या हो चुकी है इस पूरे मामले में फरवरी महीने से लेकर अभी अप्रैल तक। लेकिन जो साजिश के बारे में खुलासा हो पा रहा है कि आरोपियों ने क्या क्या साजिश की थी, क्या क्या इनकी प्लानिंग थी, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी के तहत ये तय किया गया था, जिसमें सबसे पहली प्लानिंग ये थी कि जो उत्तर प्रदेश में सरकार की तरफ से इन्वेस्टर समिट किया जा रहा था, उसी दौरान ये हत्याकांड को अंजाम दिया जाए, ताकि उत्तर प्रदेश की सरकार की छवि, उत्तर प्रदेश का छवि धूमिल हो। इसको लेकर साजिश रची गई, लेकिन उस दौरान इनका प्लान सक्सेस नहीं हो पाया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इन लोगों ने अगले प्लान के तहत ये तय किया कि अब हम उमेश पाल को उसके घर के सामने मारेंगे।